देखो सर, ऐसी म्यूजिक बजाते फिर मेरा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है। जादू करे बिना काबू करे, लगा लिया ऐसा मत करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, ज्यादा नचवा देते हो फिर इधर से डांट पड़ती है। टाइम ज्यादा लिया, टाइम ज्यादा लिया। उत्सव जीत का में आए हुए सभी जोशीले साथियों का इस लोकेश देवांगन का जोर भरा नमस्कार। थैंक यू साथियों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सामने बैठे गुरुजनों का और सीनियर्स का, जिनकी वजह से आज एक लोकेश देवांगन साधारण इंसान आप सबके सामने यहां खड़े होकर इतने बड़े प्रोग्राम में बोलने के लायक हुआ। तो सबसे पहले सामने बैठे सारे सीनियर गुरुजनों को एक जोरदार बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू साथियों, मेरा नाम लोकेश देवांगन है, प्रॉपर रायपुर का रहने वाला हूं, और इस बिजनेस में आने से पहले लगभग 12 सालों तक एक्टर के रूप में काम करता रहा हूं। लगभग 1000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी गाने किए, फिल्म्स किए, मैंने उड़िया फिल्म्स किए, भोजपुरी एल्बम्स किए, और बॉम्बे में रहकर ढेर सारे हिंदी सीरियल, साउथ एंड इंडिया जैसे ढेर सारे हिंदी सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन एक दिन जब मैं रायपुर आया मेरे एक दोस्त और मेरे सीनियर नीलम संजू सर मेरे घर आए, और उन्होंने मुझे एक बिजनेस की जानकारी दी। और जिस दिन मैं पहले दिन सुना, 100% जैसे आपके मन में आया था, मुझे भी बड़ा खराब लगा था। मुझे लगा कि यार ये कैसा बिजनेस है, केवल जाकर एक सामान खरीदना है, और एक सामान खरीद करके मैं केवल 2-4 लोगों को सामान सेल करूंगा, और धीरे धीरे करते करते मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? पहले दिन जब बिजनेस दिन तो ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन सीनियर ने समझाया कि लोकेश जी एक बार यकीन करके देखो, और करके देखो, देखना जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। और साथियों सच मानो, उसके बाद मैंने यकीन करके करना शुरू किया, और इसी तरह का कोई प्रोग्राम देखता, मेरा विजन और बढ़ जाता, करना शुरू किया, और करते करते मुश्किलें तकलीफें आई, लेकिन आते आते फाइनली आपके सामने डायमंड के रूप में खड़ा हूं साथियों। थैंक यू। डायमंड के जर्नी में आते आते मैंने ढेर सारे देश विदेश की यात्राएं की। मैंने आज इस बिजनेस से हुंडई की i20 एलीट कार खरीदी, और टाटा का हैरियर का टॉप मॉडल कार भी खरीदा, और एक शानदार लग्जरी घर में रहता हूं केवल सेफ शॉप की वजह से साथियों। थैंक यू। आज लोगों को लगता है कि लोकेश की किस्मत अच्छी थी। भैया किस्मत अच्छी थी, पहले हीरो बन गया, नाम कमा लिया, किस्मत अच्छी थी, सेफ शॉप में आया, डायमंड बन गया। मुझे नहीं मालूम किस्मत अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मैं इतना जानता हूं कि हम अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बदलते हैं। मैंने अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बदली। मैं जब करियर बनाने की उम्र में था, मेरे पास ऑप्शन थे, क्योंकि जिंदगी हर बार हमें ऑप्शन देती कि बेटा ये करेगा। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं पढ़ाई में तेज था, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता, 100% सफल हो जाता, पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, क्या हीरो भी बनेगा, एक ये भी ऑप्शन है। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, और मैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस हीरो में से एक हीरो बना, क्योंकि मैंने फैसला किया हीरो बनने का। फिर जिंदगी ने आगे 12 साल बाद फिर एक ऑप्शन दिया कि लोकेश जिंदगी भर हीरोगिरी करेगा या सेफ शॉप में डायमंड बनेगा। मैंने फिर फैसला किया कि मैं सेफ शॉप में डायमंड बनूंगा, और इस फैसले से फिर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई साथियों। फैसला जिंदगी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो लोगों को लगता है, लोग आज कहते भी हैं कि लोकेश सर आपकी तो किस्मत अच्छी है, पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक था, आपके पास पैसे थे, माहौल अच्छा था, अच्छे जूनियर्स मिल गए, आप डायमंड बन गए। लेकिन साथियों ये सुनने में जितना आसान लगता है वैसा है नहीं। जैसे मैं जब एक्टर था, और एक्टर करके काम करते करते जब मैं सेफ शॉप में करने का निर्णय लिया तो मेरे लिए बेहद कठिन था, क्योंकि मैं 5, 10, 15, 20 साल की नौकरी नहीं करता, प्रॉपर एक छत्तीसगढ़ी फिल्मों का हीरो था। उसे छोड़कर आकर सेफ शॉप करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन था। कई लोग पूछते थे, इवन जब मैं रात को मैं भी सोता था अकेले में, तो पूछता था यार कि मैं हीरोगिरी छोड़ करके सेफ शॉप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो साथियों जब ये क्यों करने की बारी आती है, हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए नीलम सर जी मुझे एक तरीका सुझाए थे। वो था, बोले लोकेश जी तराजू में जब हम कोई चीज रखते हैं तो 2 पड़ले होते हैं, जिधर ज्यादा सामान रखते जाओगे वो पड़ला भारी होता जाता है। जिंदगी भी ऐसी है, जब आप निर्णय ना ले पाने की इस कंडीशन पे हो कि क्या करूं क्या ना करो, तो दोनों चीजों को रखो। मैंने भी तराजू लिया और एक तरफ में रखा सेफ शॉप और एक तरफ में रखा एक्टिंग।
कि सेफ शॉप अगर करता हूं तो मैं जिंदगी में क्या कर जाऊंगा, अगर एक्टिंग करता हूं तो क्या कर पाऊंगा। तो एक्टिंग पे मैंने रखना शुरू किया, एक्टिंग करूंगा तो नाम कमा लूंगा, एक्टिंग करूंगा तो हाँ कुछ पैसे कमा लूंगा। और 12 साल एक्टिंग करके मैंने रखना चालू किया तराजू में। 12 साल में मैंने एक प्लॉट खरीदा था, 12 साल में मैंने कार खरीदा था और थोड़ा बहुत नाम कमा लिया था। लेकिन इसके बाद जब मैंने और रखना चालू किया तो उसमें रखना शुरू हुआ असुरक्षा की भावना। मुझे लगता था कि यार कब तक पैसे आएंगे, कब तक यंग रहूंगा, कब तक आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन और हमेशा लगता था कि आज मैं हेल्दी हूं, आज मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूं, भविष्य में नहीं कर पाया तब, भविष्य में मुझे काम नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, कल को मेरा शरीर साथ नहीं दिया, कुछ बीमार हो गया, तब ये सब तराजू में रखने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सेफ शॉप में रखने लगा कि अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करके काम करता हूं, एक नेटवर्क खड़ा कर लेता हूं, तो शायद जिंदगी भर कमाऊंगा, शायद मैं कल शरीर साथ ना दे, काम करने की स्थिति में ना भी रहूं, तो भी मैं जिंदगी भर पैसा कमाऊंगा। ये तराजू में जब रखना चालू किया तो सेफ शॉप का जो पड़ला है बहुत भारी होता गया। और साथियों अगर आप तुलना करके देखें, हीरो था केवल प्लॉट और एक छोटी सी कार वैगन आर, आज सेफ शॉप में हूं लग्जरी घर, i20 कार भी लिया मैंने, टाटा की हैरियर कार लिया। और टाटा की हैरियर कार इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर केवल मैं एक्टर रहता तो कोरोना पीरियड में जितने भी मेरे साथी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के, सारे लोग 1.5 साल के लिए घर बैठे थे, बेरोजगार थे। लेकिन बधाई हो, अपने आप को मैं बधाई देता हूं कि उसी 1 साल के कोरोना पीरियड की इनकम से मैंने टाटा का 23 लाख का कार घर बैठे खरीदा। साथियों सेफ शॉप, सेफ शॉप, अगर यही तुलना मैं करता रहा साथियों, आज उसी वजह से आज मैं डायमंड ग्रुप में यहां खड़ा हूं। बस एक चीज मैं जानता हूं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। आप भी जीना चाहते हैं, हर कोई जीना चाहता है। और हर किसी के पास भगवान ऊपर वाला 2 ऑप्शन देता है कि बेटा ये करेगा, ये करेगा। और अधिकतर लोग गलत फैसला करके सामान्य जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अच्छा फैसला करके यहां डायमंड और उससे अबोव बनकर अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब आपके पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है, आपकी जिंदगी है, फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी भी आपकी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फैसला आपका, जिंदगी आपकी। थैंक यू सो मच।